हाँ। हेलो। यस सर। गुड आफ्टरनून सर। हेलो गुड आफ्टरनून सर। सर, अटेंडेंस के लिए लिंक नहीं आ रहा है। अटेंडेंस के लिए लिंक ग्रुप में तो भेज दिया गया है, कुछ चेक करो ग्रुप में। हाँ सर, आ गया है। ओके, am I audible? यस सर। ओके। पहले तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक का बहुत दिक्कत चल रहा है, तो आज कब तक क्लास कंटिन्यू होगा ये पता नहीं। तो बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। तो पिछले दिन मैंने जो असाइनमेंट दिया था, तो वहाँ पे देखे बहुत सारे स्टूडेंट ने असाइनमेंट जमा किए हो। तो पहला बहुत स्टूडेंट ऐसा है जो कि कुछ नया नया चीज यूज किए हो कोडिंग में, अच्छा लगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने एक चीज यूज किया है कोडिंग का, एक कीवर्ड यूज किए हो, रिटर्न। तो पहले मैं जो जानना चाहूंगा कि एनी ऑफ यू डू यू नो that why this return keyword is used for? Anyone from you? And one more thing before I start Sir, the repeat, class. sir. Why do we use return keyword in coding? ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं है, पता है मुझे, लेकिन ऐसा बहुत सारे सर स्टूडेंट जो सर रिटर्न हम लोग जब फंक्शन के पहले करते हैं इंट दिए ना सर, उसको रिटर्न वैल्यू 0 होगा सर। उसको रिटर्न सर के हम लिए लोग जब इंट यूज करते हैं तो उसके लिए हम लोग रिटर्न कीवर्ड का यूज करते हैं ताकि जो मतलब हम लोग का आउटपुट है वो सही निकले। जो इंटीजर है, तुम्हारा नाम बोलो। सर नीरज। अच्छा नीरज, हाँ बोलो नीरज, क्या मतलब थोड़ा डिटेल में बोलो जो बोल रहे हो। तो सर जब हम लोग इंट मेन यूज करते हैं तो उसके साथ हम लोग लास्ट में रिटर्न 0 का यूज करते हैं। मीन्स हम लोग वॉइड में वो नल वैल्यू रहता है, हम लोग उसको नल शो करने के लिए हम लोग लास्ट में रिटर्न 0 यूज करते हैं। वॉइड में नल शो करने के लिए? नहीं सर, वॉइड में तो वो ऑलरेडी नल रहता ही है, इंट में यूज करते हैं। तो ये बेसिकली ये सही है। मैं बताता हूँ, बहुत सही, मतलब थोड़ा बहुत गलती है, बाकी तुमने सही बोले, गलती भी नहीं है। शायद तुमको डिटेल्स में उतना करने के लिए मतलब तुम बोल नहीं पाए, कोई इशू नहीं। और क्लास शुरू करने से पहले मैं एक चीज बताऊंगा कि मैं रैंडम, अभी से क्लास जो होगा रैंडम, कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट है मैं उसको रैंडम क्वेश्चन या फिर कुछ भी
सवाल पूछ सकता हूँ। तो इन दैट केस अगर वो रिप्लाई बैक नहीं किया तो मैं समझ लूंगा कि वो जो अटेंडेंस है उसका वो बस जो जूम मीटिंग है वो ऑन करके बैठा है, तो उसका अटेंडेंस में मैटर कर सकता है ये। तो मैं चाहूंगा कि तुम लोगों की तरफ से कोऑपरेशन आए कि हम लोग एक साथ मिलके ये क्लास जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। सो जब भी मैं कोई भी स्टूडेंट का नाम कॉल आउट करूँ तो वो स्टूडेंट रिस्पॉन्ड करे, एटलीस्ट मुझे ये पता चले कि वो स्टूडेंट क्लास में है। क्योंकि ऐसा मतलब हो भी सकता है, तुम लोग जानते हो, ऐसा नहीं भी हो सकता है कि वो स्टूडेंट नहीं पता है। तो अगर किसी को नहीं पता है दैट्स नॉट एन इशू, तुम मुझे सवाल पूछ सकते हो, लेकिन बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी किसी भी स्टूडेंट का मैं नाम लूं और वो रिप्लाई या फिर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग एक पहले दिन जो क्लास किए थे वो किए थे, कौन से सॉफ्टवेयर पे हम लोग यूज किए थे, सरोज बताओ। सर नहीं मालूम है। ये तुम्हारा फर्स्ट क्लास है? नहीं सर, सेकंड। हाँ, तो पिछले दिन हम लोग कौन से सॉफ्टवेयर में यूज किए थे? सर उतना केयर नहीं किया सर। क्यों? सर प्रोग्राम देख रहे थे सर, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं वो नहीं देखे सर। तो मैंने क्लास शुरू से पहले सॉफ्टवेयर के बारे में भी थोड़ा बताया था, तो उसमें केयर करना जरूरी नहीं था। था सर। हाँ, तो मतलब क्लास में जो भी होगा वो केयर करने लायक ही होगा। तो ये बात पहले दिमाग में ठान लो कि क्लास में ऐसे मजाक करने के लिए कोई नहीं है, सब स्टूडेंट है, तो तुम भी सुना करो। तो पिछले ओके दिन हम सर। लोग जो यूज किए थे, नीरज कौन सा यूज किए थे, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किए थे? सॉरी, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है। हेलो हेलो, हेलो हाँ बोलो, हाँ बोलो, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किए थे? हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. हाँ सर हाँ, तो डेव हम सी लोग, प्लस प्लस। हाँ वेरी गुड। तो आज हम लोग और एक सॉफ्टवेयर जो है वो यूज करेंगे जो कि बहुत पहले यूज हुआ करता था, दैट इज एमएस टर्बो सी प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे एक्चुअली हम लोगों को पता चलेगा कि डॉस मोड में जब ये सी प्रोग्रामिंग चालू हुआ था तो उसका जो कंपाइलर था वो डॉस था, है ना? तो इसलिए वो डॉस मोड में हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि डेव सी प्लस प्लस में बहुत सारे चीज इंटीग्रेटेड है। जैसे कि वहाँ पे इफ यू डोंट यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे चीज जो है वो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, जिसको जानने के लिए हम लोग बस इसमें जो है। हेलो सर। हाँ बोलो। सर वो आपका बीच में आवाज कट गया था सर, क्या बोले सुनाई नहीं दिया सर। अच्छा ठीक है, करेंगे आज वो है टर्बो सी प्लस प्लस। तो ये टर्बो सी प्लस प्लस एक्चुअली क्यों यूज करेंगे हम लोग, क्योंकि टर्बो सी प्लस प्लस जो था वो पहले यूज किया जाता था। ये एक आप लोग कह सकते हो ये एक डॉस कंपाइलर है। तो डॉस कंपाइलर होने के खातिर क्या है, यहाँ पे हम लोग बहुत सारे जो कीवर्ड है जैसे कि गेट सी एच एच या फिर रिटर्न, इसका मतलब यूज हम लोग यहाँ पे अच्छे से देख पाएंगे। क्योंकि तुम लोग जितना अपग्रेड करोगे कोडिंग के लैंग्वेज को, कोडिंग के प्लेटफॉर्म में जितना देखोगे कि जितना अपग्रेड हुआ है उतना हम लोग कोडिंग को जो है वो यूजर फ्रेंडली बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कि जहाँ पे जितना मिनिमम नंबर ऑफ कोड यू कैन राइट, क्योंकि ये ऑलरेडी बैकग्राउंड में लिखा हुआ रहता है। तो जहाँ से हम लोग उसको फेच करके यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो कैसे, सपोज अगर तुम लोग जब बड़े हो जाओगे, सीएससी डिपार्टमेंट में जो स्टूडेंट्स है उन लोगों के लिए स्पेशली मैं ये बोल रहा हूँ, सीएससी या फिर आईटी तो हमारे डिपार्टमेंट नहीं है, जो इन रिलेटेड सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो स्टडीज कर रहे हैं उनके लिए वो जितना भी आगे जाएंगे वो देखेंगे कि इंटीग्रेटेड हो जाता है। कि तुम लोग जब विजुअल स्टूडियो यूज करोगे, अभी तो सी सीख रहे हो, तो इज देयर एनीवन who has used Java or who has studied Java in this class? Yes, sir. तुम जावा कौन से प्लेटफॉर्म पे यूज किए हो, CMD यूज किए हो या फिर नेटबिंस पे यूज किए हो, कहाँ पे? Sir, NetBeans. अच्छा ठीक है,
बहुत सारे जगह से हम लोग ये जावा जो नोटपैड में कर सकते हैं, नोटपैड पे करके उसको रन कर सकते हैं हम लोग। और भी सारे जो जावा के इंटरप्रेटर है वो सब यूज करते हैं हम लोग। ASP.NET जब यूज करते हैं, जब ASP.NET से कोई सॉफ्टवेयर या फिर वेबसाइट बनाते हैं, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे अलग अलग से कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए तुम लोग अगर जाओगे तो देखोगे वहाँ पे क्या होता है, अलग अलग फाइल रहता है कि जावा के फाइल, कुछ CSS के फाइल, कुछ HTML फाइल, कुछ जावास्क्रिप्ट के फाइल, डेटाबेस के फाइल, अलग अलग। तो जब हम लोग इंटीग्रेटेड करते हैं पूरा सिस्टम को, तब हम लोग विजुअल स्टूडियो में क्या देखते हैं, वहाँ पे बस एक टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए जहाँ पे हम लोग को HTML में कोड लिखना पड़ता था, वो या फिर जावा बैकग्राउंड में ऑलरेडी क्रिएट हो जाता है, हम लोगों को बस ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है। तो बेसिकली जितना अपग्रेड होता है टेक्नोलॉजी, उतना हम लोगों को यूज भी कम करना होता है। तो फिलहाल हम लोग थोड़ा पुराना सिस्टम जो है टर्बो सी, वहाँ पे देखेंगे वहाँ पे कैसे यूज किया जाता है। सर C++ का यूज वेबसाइट बनाने के लिए नहीं होता है? हाँ, C++ का यूज वेबसाइट बनाने के लिए नहीं होता है सर? आप तुम्हारा आवाज क्लियर, थोड़ा क्लियरली बोलो। सर C++ का यूज वेबसाइट बनाने के लिए नहीं होता है? C++, यस सर। देखो ये सब बेसिकली हम लोग सी बोलो या फिर C++ बोलो, ये वेबसाइट बनाने के लिए उतना काम पे क्यों नहीं आता, क्योंकि ये बेसिकली यूजर के साथ उतना डायरेक्टली तुम लोग कह सकते हो कि उतना इसका इंटरेक्शन हम लोग नहीं कर पाएंगे। विजुअल C++ यूज कर सकते हैं ऑब्वियसली, C++ डायरेक्टली ऐसे यूज हम लोग उतना नहीं करते हैं आज के जमाने पे। आज के जमाने पे हम लोग मैक्सिमम जो यूज करते हैं वो मैक्सिमम कोडिंग यूज करते हैं, जावा या फिर पाइथन या फिर HTML, जावास्क्रिप्ट, ये सब सारे लैंग्वेज जो कि वेबसाइट डिजाइन के लिए सी यूज होता है। टिल नाउ सी हैज बीन यूज्ड कहाँ पे, ऑपरेटिंग सिस्टम जब हम लोग यूज करते हैं, जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सारे चीज में सी हम लोग यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि सी का कंपाइलेशन टाइम बहुत, एग्जीक्यूशन टाइम बहुत फास्ट है यार। operating system we need to make it faster, because otherwise if the process works slow, then it is not user friendly, because day by day the technology is getting improved, the faster you want faster what you want from the technology. So obviously C एक ऐसा लैंग्वेज है जिसका कंपाइलेशन स्पीड, जिसका एग्जीक्यूशन स्पीड बहुत फास्ट है। तो हम लोग मैक्सिमम जो C लैंग्वेज यूज करते हैं, ये सब लैंग्वेज ये हम लोग यूज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने में। Am I clear? यस सर। ओके, तो बेसिकली हम लोगों का टर्बो C++ सॉफ्टवेयर है। तो हम लोग यहाँ पे कैसे कोडिंग करेंगे, फाइल ऑप्शन, जैसे हम लोग डेट C++ इंस्टॉल किए थे, सेम वैसे ही हम लोग टर्बो C++ इंस्टॉल करेंगे। गूगल में जाके डाउनलोड टर्बो C++ करोगे तो वहां से तुम लोग देख पाओगे। तो आज के लिए हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम टर्बो C++ में आज देखेंगे, उसके बाद हम लोग आज के क्लास का जो है वो स्टार्ट करेंगे। ये कुछ ऐसा आता है, फाइल के बाद हम लोग न्यू करने के बाद, तो पहले हम लोग क्या लिखते हैं, श्याम प्रामाणिक फ्रॉम मैकेनिकल डिपार्टमेंट, unmute yourself. Okay, so we are going to write a program which will show hello, just like the previous day. Okay, so what are the things we need to write down? You can check your copy of previous day that you have submitted as an assignment, so you can check it and tell me. Sham Pramanik. Yes, sir.
Sorry, your voice is not clear. Just a minute. Am I audible right now? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now Shyam Pramanik will tell us things we need to show hello on the screen using C language. Okay, this is your classwork. So all these things you will perform, this will reflect on your marks. Okay, so if you keep your mouth shut, then it will obviously reflect on your marks. That is guaranteed. So if you don't know, tell me just I don't know, I'll ask anyone else or I will continue by myself. Okay. So the first thing we'll write hash include now we have to save it. So how we'll save it? We'll use the button F2 or we can drag our mouse to this file and here we can सर see the आपका आवाज save. कट रहा है सर बहुत ज्यादा. Yes, sir, your voice is breaking. हेलो सर. Okay, just let me. सर बहुत ज्यादा कट रहा है सर नहीं हो पाएगा. Okay, just a minute. हेलो. हेलो. Okay, am I audible right now? सर आवाज sir. बहुत ज्यादा कट रहा है सर आपका. अभी ठीक आ रहा है. Okay, just follow the coding. सर CLR SCR का क्या यूज है सर वहाँ? That I'll tell you just a minute. First, need to save it. Okay. Now we have saved it. Okay. So if we have to compile it, we'll compile Alt F9. You can see the lines compiled. This is 463. These are the lines actually. All the things that have compiled together. Like whenever we are using the CLR, SCR, and printf, there are coding behind it. इसका भी कुछ coding है तो सब line compiled होके यहाँ पे दिखा रहा है कि lines compiled 463 as there is no warning. Warning 0 and error 0. Now, once it is compiled, it will ask to press any key. Okay. Now we have to run it. How will you run it? We'll go सर to व्हाट इज run. 463? हेलो. 463 क्या है सर? 463. एक minute दिखा रहा है. You can see the lines compiled 463. Okay. तो ये मतलब क्या हुआ? कैसे आया सर? Actually यहाँ पे कितना लाइन है? यहाँ पे 1 2 3 4 और 2 कर्सर लेके ये पैरेंथेसिस लेके हेलो सर आवाज कट रहा है सर आपका बहुत ज्यादा. ओके थोड़ा नेटवर्क इशू है. हेलो. हेलो सो अगर किसी को ऐसा हो रहा है कि आवाज में दिक्कत, सो दे कैन rejoin from the link and let me know whether there is any network issue or not. Now the lines compiled means यहाँ पे देखो हम लोग CLR SCR यूज किए. फिलहाल के लिए CLR SCR को तुम लोग
भूल जाओ। यहाँ पे देखो printf है, इसका भी कुछ फंक्शन है जो ऑलरेडी प्रीडिफाइंड है कि नहीं? तो ये इसका जो प्रीडिफाइंड कोडिंग है इसके पीछे, या फिर गेट से जो यूज कर रहे हो उसके पीछे जो प्रीडिफाइंड कोड है, सब एक साथ कंपाइल्ड हुआ है। तो ये सब मिला के यहाँ पे दिखाता है कि जो लाइंस that are that has been compiled, that have been compiled, the number of the lines that have been compiled is 463. Now we'll run the coding. How we'll run the coding? We can see run here. It is not visible for us, sir. Okay, just a minute. Okay. Now, what we will be learning is type conversion. Am I audible? Yes. Yes, sir, you are audible. Okay. So this is how. हेलो सर Yes, sir. Yes, सर sir. ये बोलिए. क्लियर स्क्रीन और गेट सी देव में नहीं यूज होता है ना, नहीं कर सकती CLR, SCR क्लियर स्क्रीन और गेट सी सर। और गेट से क्या यूज नहीं कर सकता? सर देव में यूज कर सकते हैं, देव सी में। डेव C++ में यस सर। एक्चुअली वहां पे ये यूज करने का, एक मिनट। हेलो यस सर। सर हेलो वहाँ से हेलो सर। यस सर। हेलो यस सर। एक्चुअली डेव C++ में ये यूज करने का जरूरत नहीं होता, क्योंकि वहां पे इंटीग्रेटेड ये सिस्टम है। अगर हम लोग यहाँ पे यूज नहीं किए, अगर गेट C++ यूज नहीं किए तो क्या होगा, ये हम चेक करेंगे। हम यहाँ पे रन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं होगा। देख सकते हो, नहीं कर रहा है। अगर GCH हम लोग यूज नहीं करेंगे तो स्क्रीन विल नॉट स्टॉप, बिकॉज GetCH क्या काम करता है? GetCH यही काम करता है कि जो स्क्रीन है उसको होल्ड करके रखता है कोई एक की प्रेस करने तक। जब तक तुम लोग की यूज नहीं करोगे तब तक ये स्क्रीन को पकड़ के रखता है। तो दैट इज द वर्क ऑफ GetCH। और यहाँ पे अभी CLR SCR का हम लोग परफॉर्मेंस देखेंगे कि CLR SCR का एक्चुअली में क्या वर्क होता है।
यहाँ पे देख सकते हो कि 2 हेलो यहाँ पे लिखा हुआ है। इज इट विजिबल? Yes, sir. यस यस सर। ओके, यहाँ पे 2 हेलो यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अगर हम लोग कोड पे अभी देखेंगे, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। Sorry for the inconvenience, just a minute. सर आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा सर। सर आवाज भी कट रहा है, क्या बोल रहे सर? हेलो हेलो रोबोट सर, टाइप आवाज आ रहा है आवाज सर। कट रहा है सर आपका। सर पूरा आवाज कट। रोबोट टाइप आ रहा है सर। अच्छा, अगर लिंक लीव करके जो मीटिंग है वो लीव करके एक बार फिर से ज्वाइन करो, जिसका आवाज थोड़ा दिक्कत हो रहा है। हम अभी किए थे सर, तुरंत अभी किए थे हम, फिर भी वैसे ही हो रहा। अच्छा। नेटवर्क प्रॉब्लम है सर आपका। हाँ, यहाँ पे बहुत नेटवर्क का इश्यू चल रहा है। हाँ सर, और हम भी 3G यूज कर रहे हैं सर 4G के टाइम में, यही कारण शायद। हाँ, अभी ऑनलाइन की वजह से सब कुछ ऐसा हो रहा है। वैसे तुम लोगों का सबका तबीयत ठीक है ना अभी? हाँ Yes, सर, सब sir. मस्त है। यस सर। हाँ, सब अच्छे से रहो, बाहर मत निकलो ज्यादा। हाँ सर, घर ही में ठीक। पैक रहता है सर दिन भर। अभी कोरोना सब ठीक हो जाएगा, तब तक थोड़ा सब्र कर लो, जब तक ठीक नहीं हो जाता सिचुएशन। समझ रहे हैं हाँ हम सर। लोगों का सर आप हो रहा कैसे है। सर? हाँ, हम सर भी आपका चल रहे हैं। तबीयत? हाँ ठीक है, एक मिनट रुको, अभी हम लोग शेयर करेंगे यहाँ पे। दिक्कत हो रहा है, जो भी हो हम लोग अच्छे से रहो, तबीयत मत खराब करना कुछ भी हो जाए। देखो यहाँ पे हम लोग क्या यूज किए हैं, जो CLR SCR है वो यूज नहीं किए। यहाँ पे बस हम लोग क्या यूज किए हैं, वॉइड मेन, उसके बाद क्या है, डायरेक्ट हम लोग यूज कुछ किए हैं प्रिंट। बोल रहे हैं? हाँ सर। डायरेक्ट हम लोग यूज किए हैं प्रिंट एफ। तो प्रिंट एफ यूज करने से यहाँ पे सेलर हम लोग अगर नहीं यूज किए तो क्या होगा, जो पिछला स्क्रीन का मतलब पिछले बार जो रन हुआ था उसका जो वैल्यू है वो ऑलरेडी स्टोर करके रखता है। तो एक बार मैंने रन किए थे, किसी के पास अगर टर्बो C++ अभी नहीं है, मैं समझ सकता हूँ क्योंकि तुम लोगों को पिछले क्लास में डेव C++ में मैंने प्रैक्टिस करवाया था। तो यही कुछ चीज दिखाने के लिए आज मैंने टर्बो C++ यूज किए हैं कि अगर टर्बो C++ में ऐसे सेलर SCR यूज नहीं करोगे तुम लोग, तो तुम लोगों का जो क्या है, पिछले बार जो लास्ट टाइम तुम लोग जब प्रोग्राम रन कराओगे उसका जो वैल्यू है वो आउटपुट में स्टोर रहेगा। तुम जितने बार रन करते जाओगे वो पिछले का वैल्यू स्टोर करते करते रहेगा। यहाँ पे हेलो प्रिंट अगर 3 बार चलाओगे 3 बार हेलो प्रिंट होगा, 4 बार वैल्यू पुट करोगे तो 4 बार जो है वैल्यू वो वैल्यू प्रिंट होगा। ठीक है सर दत्ता इस सर बेस इसके बारे में नहीं बताए सर, CLR कौन सा? SCR के बारे में।
दत्ता सर तो बताए नहीं इसके बारे में, CLR कौन? SCR के बारे में। एक्चुअली दत्ता सीएलआर सर। एससीआर में, हाँ सीएलआर एससीआर अभी मैंने क्या बताया कि सीएलआर एससीआर हम लोग बेसिकली जो पुराना वाला कंपाइलर है, टर्बो सी प्लस प्लस इज कंपैरेटिवली ओल्डर देन डिव सी प्लस प्लस, है कि नहीं? तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पुराना जो सिस्टम है वहाँ पे बहुत सारे चीज हम लोग यूज करना पड़ता था। तुम लोगों को पहले दिन जब क्लास हुआ था मैंने बताया था कि एनियक कंप्यूटर है, Z3 कंप्यूटर है कि नहीं? तो वहां पे तुम लोगों को मैंने तस्वीर भी दिखाया था, वहां पे कितना बड़ा बड़ा प्रोग्रामिंग का जगह स्लॉट था कि कोडिंग का जो भी है बहुत बड़ा एक स्क्रीन था, उसका स्क्रीन भी बड़ा था, उसका कोडिंग का पैटर्न भी अलग था। क्यों था? क्योंकि वो पुराना था, उसका अपडेट नहीं हुआ था, तो उसमें बहुत सारे चीज मैनुअली इनपुट करना पड़ता था। कोई भी अगर कोड वहां पे जनरेट करना होता तो उसको मैनुअली इनपुट करना था। तो टेक्नोलॉजी जब भी अपग्रेड होता है तो टेक्नोलॉजी का यही एक फंडा रहता है कि जो यूजर है उसको कितना कम एफर्ट दिया जाए, क्योंकि टेक्नोलॉजी का यूसेज तो मेनली जो ह्यूमन एफर्ट है उसको घटाने के लिए किया गया है ना। तो शायद अरिजीत सर तुम लोगों को डेव सी प्लस प्लस के ऊपर बेस करके ये क्लास ले रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने शायद ये स्किप कर दिया हो, ऐसा नहीं कुछ जानबूझ के किए हैं। तो आज क्लास में मौका था तो इसलिए मैंने टर्बो सी प्लस प्लस यूज करके तुम लोगों को सेलर स्टीयर के बारे में बता दिया, ठीक है? नाउ कमिंग टू द थिंग, रिटर्न। रिटर्न कौन पहले नीरज बताया था ना कि रिटर्न में क्या करना होता है कि वैल्यू जो है वो कंप्लीट करना पड़ता है ना, जो कोडिंग है वो कंप्लीट होगा, राइट? नीरज, आर यू देयर? यस सर, यस सर। हाँ, तो क्या होता है रिटर्न में जो वैल्यू है वो मेन फंक्शन को रिटर्न करता है, अगर हम लोग इंट मेन यूज करें तो, है ना? यस। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे बेसिकली तुम जो बोले ऑलमोस्ट सही है। रिटर्न हम लोग यूज इसलिए करते हैं कि यहाँ पे हम लोग जो इंट लिख रहे हैं या फिर वॉइड लिख रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं वो एक्चुअली होता है रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन। यस सर इसमें प्रिंटफ लिखते हैं, यहाँ पर सिर्फ प्रिंट लिखिए सर आप। और एक्चुअली सॉरी, यहाँ पे डिलीट हो गया था कुछ कारण की वजह से। प्रिंटफ प्रिंटफ प्रिंटफ, ठीक है। ओके थैंक यू। तो इंट जो क्या होता है यहाँ पे, इंट हम लोग ये यूज करते हैं वो रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन। तो यहाँ पे मेन फंक्शन जो है इसका रिटर्न टाइप रखता है। क्यों रिटर्न टाइप रखता है? ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चले कि ये जो कोडिंग है, ये जो फंक्शन है, इसका काम कंप्लीट हो चुका है। सो वंस द सिस्टम और द कोड हैज सक्सेसफुली कंपाइल्ड और एग्जीक्यूटेड देन इट विल रिटर्न 0। तो अगर हम लोग यहाँ पे अदरवाइज इट विल रिटर्न 1, नाउ रिटर्न 0। ठीक है, अगर इसको अभी हम लोग रन करेंगे तो ये नॉर्मली रन होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कंपाइलेशन में कोई एरर नहीं है। ठीक है, सबको दिखाई दे रहा है? यस सर। यस नाउ सर तो अगर इसे अगर अगर हम लोग फिर से रन करेंगे तो फिर से 2 बार हेलो दिखाई देगा? हाँ, अगर यहाँ पे हम लोग फिर से रन करेंगे तो 2 बार हेलो दिखाना चाहिए। वेरी गुड क्वेश्चन। 2 बार हेलो दिखाई दिया? यस सर। हाँ, अब और देखो यहाँ पे हम लोग नॉर्मली एक सेलर शेयर यहाँ पे इनपुट दे देते हैं। सर तो गेट CH और रिटर्न 0 का डिफरेंस क्या है सर? बता रहे हैं पहले सेलर। सर आवाज कट कट के आ रहा है। हाँ, तो कोडिंग फिर के ऊपर आपका ध्यान दो, मैं कुछ बोला नहीं अभी तक, कोडिंग के ऊपर ध्यान दो।
ठीक है, हम लोग अभी सेलर एसटीआर यूज किया है, राइट। कंपाइल कर लेते हैं पहले, ऑल्ट F9, नो एरर। अब रन करते हैं, सिंगल हेलो प्रिंट हुआ, फिर से रन करते हैं, सिंगल हेलो प्रिंट हुआ। इज इट क्लियर? यस यस सर, सीएलआर एससीआर का यूज पता सर ये चल गया। कोडिंग मेरे में रन नहीं हो रहा। हाँ बोलो। सर मेरे में रन नहीं हो रहा सिस्टम में। तुम अपना कौन बोल रहे हो, तुम अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। तुम चाहे तो अपना स्क्रीन शेयर करके मुझे दिखा सकते हो। सर इसमें रिटर्न 0 लिखना जरूरी नहीं है। कहाँ पे? वो जो अभी लिखे थे सर, हेलो प्रिंट कर रहे थे उस टाइम। हाँ, यहाँ पे रिटर्न 0 टर्बो C++ में मैंडेटरी नहीं भी कह सकते हो, कह भी सकते हो। अगर यहाँ पे रिटर्न टाइप हम लोग 0 नहीं लिखे तो यहाँ पे क्या होगा, एक वार्निंग आएगा। क्या आएगा? वार्निंग आएगा। कैसे आएगा वो मैं दिखाता हूँ। तो उसके जगह पर गेट CS लिखे ना सर, उसके जगह पे वो गेट CS लिखे। गेट CH का अलग फंक्शन है और इसका अलग फंक्शन है, ये पहले तुम लोग क्लियर करो। गेट CH का फंक्शन है स्क्रीन को होल्ड करना, नॉट टू रिटर्न एनीथिंग। गेट CH का काम है स्क्रीन को तुम्हारे यूजर के लिए होल्ड करना, जब तक यूजर कोई इनपुट ना दे ये स्क्रीन को ब्लॉक नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो। और रिटर्न का सर? यहाँ पे एक वार्निंग है। क्या वार्निंग है? द फंक्शन शुड रिटर्न ए वैल्यू, राइट। तो मतलब क्या है, इस फंक्शन को, ये कोड चलेगा, ऐसा नहीं कि ये कोड नहीं चलेगा, ये कोड रन भी करेगा लेकिन इन केस ऑफ बिग डेटा इट में हैम्पर। अगर कोडिंग थोड़ा बड़ा है तो वहां पे ये ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कभी ये दिक्कत कर सकता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम को ये पता नहीं है फंक्शन तो है लेकिन इसका रिटर्न टाइप भी है इंट, लेकिन ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। तो समझ सकता है कि ये जो कोडिंग है वो कहीं पे एरर है, तो ये एरर शो कर सकता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे छोटा कोडिंग है, इसलिए हम लोग यहाँ पे बस एक वार्निंग दे रहा है कि फंक्शन शुड रिटर्न ए वैल्यू। ओके, am I clear? यस सर। Okay, now return। अभी रिटर्न का जैसे कि नीरज बताया कि रिटर्न क्या करता है, सक्सेसफुली कंप्लीशन होने के बाद रिटर्न जो है वो वैल्यू रिटर्न करता है, वो 0 हो। तो अगर हम लोग सपोज यहाँ पे